दोस्तों क्या आपको पता है जिस प्रकार से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले कुछ सालों में तेल खत्म हो जाएगा। इस वक्त ईरान और सऊदी अरब देश ही अमीर हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेस इन देशों पर ही हैं और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है और ये वही देश हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपए का बिकता था आज वो पेट्रोल 100 रुपए की कीमत को भी पार कर चुका है। अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो हमको पेट्रोल बैंक से लोन लेकर खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने अनुमान लगाया या फिर आपने कभी सोचा कि आखिर पेट्रोल डीजल को कैसे बनाया जाता है और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक यूनिक फैक्ट्स। जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान लगता है असल में ही ये उतना ही मुश्किल होता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल अंदर से निकलने के प्रोसेस में महंगे होते हैं और दोस्तों ऐसा नहीं कि कंपनी पेट्रोल को पंप करके सीधा जमीन से निकाल देती है और हमारे तक पहुंचा देती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें नीचे से काले और गाढ़े पदार्थ में मिलता है जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है और ये दोनों फ्यूल इसी प्रोसेस से बने हैं। पेट्रोल का मीन होता है चट्टानों से मिलने वाला तेल। वैसे दोस्तों पेट्रोलियम बनने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के वक्त पृथ्वी पर नेचुरल डिजास्टर हुए तो जमीन पर रहने वाले जानवर जमीन के अंदर ही दब गए और ये डीकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में चेंज हो गई और इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया है और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होता है और एक बार इसे निकाल दिया जाता है तब इस कच्चे तेल को कारखानों में बेच दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं कच्चा तेल जमीन और समुद्र के अंदर दोनों में मिलता है और जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जो तेल जमीन में होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, चाहे समुद्र हो या फिर जमीन। असली समय उसे निकालने में लगता है और बस तेल को ही ढूंढने में कई सालों का वक्त लग जाता है और अरबों रुपयों का भी खर्च होता है। उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह से तेल को निकालने में लग जाती हैं और फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीनों को आसपास ठीक तरह से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल न सकें और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। तेल रिफाइनरी में पहुंचने के बाद सिलेंडर में गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग कच्चे तेल में मौजूद चीज पाइप्स के जरिए निकाल ली जाती है। और ये होता कैसे है? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि डीजल को पानी के लिए 200 डिग्री के टेम्परेचर को पेट्रोल को उबालना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमको पेट्रोल मिलता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल किस तरह बनता है और एक बार पेट्रोल बन जाता है तो उसके बाद टेस्टिंग में देखा जाता है कि कितनी ऑक्टेन का पेट्रोल बना है और जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही अच्छा और महंगा पेट्रोल माना जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनीज अरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं और तब जाके कहीं हम तक पेट्रोल पहुंचता है। अब बात करते हैं कि ये इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि इसे निकालने का काम बहुत ही खर्चीला होता है। अब पेट्रोल निकालने के हिसाब से पेट्रोल की कीमत भी अलग अलग होती है। जिन देशों के पास ऑयल रिसोर्सेस होते हैं वहाँ पर ये तेल सस्ते होते हैं और जिन देशों के पास ऑयल रिसोर्सेस नहीं होते वहाँ पर रिफाइनरी और डिजाइनर का काम और भी महंगा हो जाता है। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आप हमारी अगली वीडियो के आने तक आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकती हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।